चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की आलोचनाओं से भरा एक आर्टिकल पोस्ट किया, लेकिन फिर विवाद होते ही उस पोस्ट को हटा लिया। वैसे बता दें कि इस आर्टिकल के हटने के बाद कई विश्लेषकों ने चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स को निशाने पर लिया है और उसकी खूब आलोचना भी की है। नमस्कार, मैं हूँ प्राची खंडेलवाल और क्या है ये पूरा मामला, आइए आपको शुरुआत से बताती हूँ। तो हुआ ये है कि चीन के कथित इंटरनेशनल अफेयर्स रिलेशंस एक्सपर्ट वांग डोमिंग ने ग्लोबल टाइम्स में लिखा कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर को चीन से नफरत है और इसी वजह से भारतीय विदेश मंत्री चीन को लगातार घेरते हुए नजर आते हैं। इतना ही नहीं, आर्टिकल में ये भी कहा गया है कि उनके लिए राष्ट्रीय सुरक्षा प्राथमिकता नहीं है। आर्टिकल में एस जयशंकर के उस बयान पर सवाल उठाया था जिसमें उन्होंने कहा था कि पूरी दुनिया चीन समस्या का सामना कर रही है। आर्टिकल में चीन पर दिए जयशंकर के इस बयान को चौंकाने वाला बताया है और साथ ही आरोप लगाया गया है कि उस बयान में एस जयशंकर की चीन के प्रति जलन और नफरत नजर आई है। आर्टिकल में लिखा गया है कि भारत के विदेश मंत्री होने के नाते जयशंकर की नीतियां राष्ट्रीय हित में नहीं है और चीन और भारत के बीच रिश्तों में आए सुधार से विदेश मंत्री जयशंकर डरे हुए हैं। ग्लोबल टाइम्स के लेख में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की कूटनीति यानी डिप्लोमेसी के अंदाज की तुलना पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी से की गई और कहा गया है कि एस जयशंकर में ना तो जवाहरलाल नेहरू की कूटनीति की नैतिकता है और ना ही इंदिरा गांधी की कूटनीति का सदाचार है। एस जयशंकर के नेतृत्व में भारतीय कूटनीति सभी देशों के लिए पहले से तय है। पर अब सवाल यह है कि अभी अचानक से क्यों चीन की सरकारी मीडिया एस जयशंकर पर इतना ज्यादा भड़की हुई है और क्यों उनके खिलाफ ऐसे आर्टिकल पोस्ट कर रही है। तो उसकी वजह यह है कि 31 अगस्त को राजधानी नई दिल्ली में एक मीडिया फोरम में चीन को लेकर एस जयशंकर ने कड़ा बयान दिया था। एस जयशंकर ने कहा था कि पूरी दुनिया की ही चीन के साथ सामान्य परेशानी है। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व चीन को लेकर अलग अलग मुद्दों पर बहस कर रहा है। यूरोप में भी प्रमुख आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा बहस का केंद्र बिंदु चीन ही है। अमेरिका भी चीन को लेकर बेहद गंभीर है और उनका ऐसा होना सही भी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि हम पहले से ही चीनी प्रोडक्शन और उसके द्वारा मिलने वाली खास सुविधाओं को नजरअंदाज कर रहे हैं, जिसके बाद एस जयशंकर के इस बयान की चर्चा पूरी दुनिया भर में हुई थी। इसी के बाद अब चीन भी विदेश मंत्री एस जयशंकर को घेरने की पूरी कोशिशें कर रहा है। वैसे बता दें कि कुछ ही समय बाद ग्लोबल टाइम्स की साइट से इस आर्टिकल को हटा दिया गया और अब सब लोग यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इसे हटाना पड़ गया। वैसे दुनिया भर में विदेश मंत्री एस जयशंकर अपनी इंटेलिजेंस, हाजिर जवाबी और भारत के पक्ष को दमदार तरीके से रखने के लिए जाने जाते हैं। कई बार उनकी तारीफ अलग अलग देशों के डिप्लोमेट्स भी कर चुके हैं। इस वीडियो पर आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और सब्सक्राइब कीजिए न्यूज कनेक्ट। देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए हर घंटे नई खबर के साथ सिर्फ आपके अपने चैनल न्यूज कनेक्ट पर। न्यूज कनेक्ट यानी खबरों से आपका कनेक्ट। न्यूज कनेक्ट को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप रहें हर वक्त हर खबर से अपडेटेड।